आपने कल तनकीद का निशाना, मैं बात करूं कि ना बाजा था कल, ना बाजियां थी कल, आपने ये भी तनकीद बनाया पीटीआई के जलसे को, ये तो बात हुई क्या हुआ किसी मुकर्रर ने, आई थिंक जी मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये कि लाइट रेट मॉडरेट एक साइड पे थे और ये तासर दिया गया था पिछले 10-15 साल में कि शायद मजहबी जमातें इस मुल्क में ख़त्म हो गई हैं, और खुसूसन एमएमए के अलग-अलग होने के बाद ये एक तासर था मुल्क में कि शायद अब मजहबी जमातों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। और जेयूआई ने इससे पहले इतना बड़ा जलसा कराची में कभी नहीं किया। हमने जलसे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, 85 में किए हैं, मिनिस्टर पार्क भरा था हमने, इतना बड़ा जलसा हमने भी कभी कराची में नहीं किया। तो इससे एक अंदाज़ा तो ये होता है कि अगर लाइट रेट मॉडरेट लोगों के जलसे कामयाब हो रहे हैं तो ये लोग जो हैं जिनको आप बुनियाद परस्त कहते हैं, जिनको आप मजहबी कुव्वतें कहते हैं, मजहबी जमातें कह रहे हैं, उनकी कुव्वत भी कम नहीं हुई है, उनकी कीमत अपनी जगह मौजूद है। पर आपको और गोरी साहब ठीक है, ये सवाल तो है अपनी जगह पे, पर कल आपके तमाम मुकर्रिरीन जो थे उन्होंने निशाने का जो हदफ बनाया, सियासी तोहफों का जो रुख था वो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत कम पर अवामी नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की जो पॉलिसी थी खैबर पख्तूनख्वा में वो कुछ ज्यादा थी। उसकी वजह क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के जो हालात हैं उन हालात में कराची के वो इलाके जो जिनको आप कच्ची आबादियां कहते हैं या जो इलाके हैं, बेसिकली ज़्यादातर इन पार्टियों की स्ट्रेंथ वही है, हमारी भी स्ट्रेंथ वही है। अच्छा, अमीर नवाब हैं, सूबाई वजीर हैं अवामी नेशनल पार्टी, उनसे भी बात करें। अमीर नवाब साहब सलाम अलैकुम। अमीर नवाब साहब सलाम अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। हम कोशिश करेंगे अमीर नवाब से भी बात करें जो सूबाई वजीर भी हैं और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं सिंध के। असल में बात यह है कि कल के जलसे में अगर एएनपी के खिलाफ बात हुई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली में कायदे भी इख्तलाफ है और साबिक चीफ मिनिस्टर हैं अकरम फखर दुर्रानी, उन्होंने बात की है। उन्होंने अपने सूबे के मसाइल के हवाले से अपने यहाँ पर पख्तून बरादरी को मैसेज दिया है कि जो कुछ वहां यानी कि कार्ड इस्तेमाल हुआ, पख्तूनों का कार्ड, जिसको कह सकते हैं सियासी बुनियाद पे, उन्होंने अपनी उस कौम को, कोई सिंधी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई पख्तून कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, अपनी कौम को मैसेज दिया है। राजपूत साहब, उन्होंने कौम को मैसेज दिया था कि कार्ड इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूथ कार्ड इस्तेमाल किया आप लोगों, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि यूथ पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म तले इकट्ठे हुई और इतने लोग आए और इतना पॉजिटिव पर यूथ तो इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जलसे में भी थी, पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान कार्ड यूथ जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पर ब्रेक पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी हड्डी ना टूट जाए, कमर्शियल भी है, ब्रेक पे लाजमी जाना है। मुझे बस बातें कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, जिनको ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कह सकते पर ये कह सकते हैं कि वही बात हो रही थी कि बहुत से जलसों में जो है मुख्तलिफ पार्टियां जो है मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती हैं। कोई जिसको म्यूजिक और युद्ध पे मबनी जलसा करता है, कोई बंगाली कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई सिंधी कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई पख्तूनख्वा का कार्ड इस्तेमाल करता है। पर कल के जलसे में भी हमें ये मनाजर नजर आए कि बहुत से लोगों ने बहुत सी पार्टियों पे तनकीद का निशाना भी बनाया। ताहम बहुत से लोगों ने वहां पर सिंधी में भी स्पीच की, उर्दू में भी की, और पख्तून जो हमारे बहुत से कराची में रहते हैं उनके समझ के लिए उन्होंने पख्तूनी ज़बान जो है पश्तो ज़बान में भी स्पीच की। गोरी साहब, वही सवाल है, कार्ड तो इस्तेमाल होते हैं मुल्क के अंदर? बहरहाल कार्ड तो सियासत में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सियासी कारकुन के लिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है, मैं थोड़ा सा इन दोनों पार्टियों से कि बल्कि मैं बाकी पार्टियों से भी कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 99 ईयर्स हो गए जेयूआई को बने हुए, और अगला साल हम 100वां साल होगा हमारा जेयूआई को बने हुए, जो हमने इंडिया से बनी थी। तंजीम चलती है, कुछ इधर है कुछ उधर है, फिर धर्मों में बढ़ गए, अलग अलग हो गए, ठीक, इधर आ गए कुछ उधर चले गए। बात यह है कि ये पार्टियां भी नहीं हैं, उस पोजीशन में नहीं है। तो हमारा एक कारकुन जो होता है, आपने देखा हो कल मिट्टी पे जमीन पे बैठा हुआ था, दरिया नहीं थी, कुर्सियों पे नहीं बैठे हुए थे और कच्चर में बैठे हुए थे और उनको किस चीज का एहसास नहीं था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, ये कारकुन जो होता है एक सब लगता है, उस पार्टियां बनते हुए कुर्सी पे आपकी खिदमत में ये है कि तमाम लोग करने के लिए वो तैयार होते हैं। तीनों पार्टियों के रहनुमा आप बैठे हुए, पर वो
उनको सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ती तालीम चाहिए। जब ऐवानों में पहुंचते हैं, वजारतें अमारतें आपकी बनती हैं, तो ये तमाम मौक़िफ़, तमाम मैनिफेस्टो, तमाम चीज़ें आप क्यों भूल जाते हैं? आप लोग तो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, हर हुकूमत के साथ बैठे होते हैं, फिर ये लोग क्यों भूल जाते हैं? वही बंदा डंडा लेके कल बेचारा उसी आस लेके बैठा हुआ था कि क्या फजल रहमान साहब दोबारा इक़्तिदार में आप लोग आओगे, अभी भी हो, पर जब इलेक्शन होगी तो दोबारा उनको सस्ता आटा रोटी मिल सकेगी। पहली बात तो ये, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे वहां जो कारकुन बैठे थे वो एयर कंडीशन कमरों में सोने वाले नजर नहीं आए होंगे, वो आपको एयर कंडीशन गाड़ियों में फिरने वाले नजर नहीं आए होंगे। क्यों नहीं बदल? मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुन लें आप। मेरा कारकुन 7 से 8 हजार रुपया मस्जिद में तनख्वाह लेता है, और आपने कभी किसी मौलवी को गले में रोटी डाल के प्रेस क्लब के दरवाजे पे एहतजाज करते हो नहीं सुना होगा कि मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में बिजली नहीं है। मेरी बात सुने, रोटी नहीं है, वही सवाल ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। जलसे में हुआ, वही लोग कह रहे हैं कि मुशर्रफ आएंगे, मुल्क बचाएंगे। ये देखिए, मैं एक बात, हमारे मुल्क की पिछली तारीख आप देख लें उठा के, जो प्राइसेस अप हो जाती हैं वो नीचे नहीं आती हैं, पर जो अगर हमारे जो सदरान है, जो भी गवर्नमेंट गुजरी गई, वो कम से कम जो ऑनेस्ट होती है या कंट्रोल करती है, तो वो प्राइसेस और ये चीज रोक सकती है, बाकी अदरवाइज नीचे डाउन नहीं लेकर आएगी। डाउन किस सूरत में होगी देखें, एक तो आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपकी करेंसी जो है अप होगी, तो डॉलर या इंटरनेशनल मार्केट में आपके जब ये चीजें नीचे आएंगी तो आपकी जो है हर चीज आपको सस्ती मिलना शुरू होगी। दूसरी बात ये देखें, अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि चीनी, दालें, अब ये क्या किए हैं कि ये चीजें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, डॉलर के साथ उतार चढ़ाव पे कर दिया, तो उससे एक आम आदमी का तो वास्ता नहीं, ये तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां कमीशन माफिया, जब तक हम सिस्टम को अब नहीं चेंज करेंगे, देखिए मैं अब आपको बात बताऊं कि सिस्टम को चेंज करेंगे, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, ऑनेस्ट जो है, कहां से लाएं? इसी मुल्क में बैठे हैं, इसी मुल्क में। अगर अवाम उन पे देखे, 2-2 मरतबा नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मौका दिया, और मैं समझता हूं इस वक्त वो पीपल्स पार्टी ने अवाम का, पाकिस्तान का वो हाल कर। जनाब मैं आपको बताऊं, ऑनेस्ट की बात कर रहे हैं ना, 5 साल एमएमए की हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, एएनपी हमारे अगेंस्ट है, आज 4 साल हो गए उसको हुकूमत करते हो। एक इल्जाम उनके पास है उस हुकूमत पे लगाने के लिए, सिवाय इसके कि हमारी पॉलिसियां डिफरेंट जरूर थी। वो कहते हैं ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं, हम एंटी तालिबान हैं, लेकिन एक इल्जाम 4 साल में एएनपी ने जेयूआई पे नहीं लगाया कि आपकी हुकूमत थी 5 साल में आपने करप्शन की है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट से उस वक्त की हुकूमतों में लिखा था कि सबसे अच्छी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, उस साल की रिकॉर्ड आपको रिपोर्ट में दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। बात यह है कि जो शाह साहब कह रहे हैं, ऑनेस्ट आदमी आपको चाहिए, दयानतदार आदमी आपको चाहिए। ना मौलाना फजल रहमान साहब ने घर से पैसा लाके हुकूमत चलानी है, ना परवेज मुशर्रफ साहब ने घर से पैसा लाके हुकूमत चलानी है, आवाम को आटा सस्ता करना है, ना तहरीक इंसाफ ने। वो तो तहरीक इंसाफ भी आपको पता है, जैसे हम मदरसे चलाते हैं, तहरीक इंसाफ भी अपना जो वो हॉस्पिटल चला रही है वो भी चंदे में चला रही है। तो बात ये जेब से नहीं लेना। जलसे हमारे सामने तीनों लोगों ने एक समझ सकते हैं, तमाम लोग, कि आप लोगों ने अवाम के सामने एक हकाइक रखे, एक प्रोग्राम रखा कि तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या कर सकती है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कल वाज़ेह तौर पे बहुत सी कुव्वतों को पैगामात भी दिए, सवालात भी उठे उस पर यहां पर वो लोग जो जलसे में मौजूद थे, वो तो फिर वही बात होती है जब आप हुकूमत में आएंगे उसके बाद वो क्या सस्ती तालीम मिल सकेगी, उनको सस्ता आटा मिल सकेगा? मुगैरी साहब देखिए, ये बात तो बिल्कुल गौरतलब है कि कल के जलसे में जो लोग आए थे उनकी उम्मीदें होंगी, यकीनन होंगी कि हमें सस्ती रोटी, सस्ता बिजली, सस्ती गैस, हर चीज़ मिले। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे गोशगुजार आपके सामने करना चाहता हूँ कि अगर हम मेरे भाई असलम गौरी से माजरत के साथ कि मौलाना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप उठाया था जब आज़म सवाती वाला मामला सामने आया था, और दूसरे वो मिनिस्टर जो थे हज के, जो अभी भी मैटर कोर्ट के अंदर, हामिद सईद काज़मी, तो उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। और उसके साथ साथ एक और जमात ने भी कुछ वक्त के बाद अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन वो फिर दोबारा शामिल हो गई। मुझे ज़ाती तौर पर बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि मौलाना साहब ने अपनी
यानी इख्तिदार को ठुकरा दिया उसूलों की खातिर। लेकिन फिर मैंने देखा दोबारा बैठ गए कि सिर्फ क्या देखा आपने? सेनेट की अपोजिशन लीडर की पोस्ट लेने पर जी हुकूमत के साथ फिर शामिल हो गए। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से वो उस वक्त भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। आज भी कश्मीर कमेटी